कर्नल संजीत सिरोही जी, अब जरा ये बताइएगा कि क्या ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये खबरें आई कि इजराइल नहीं मिल पा रहा है डोनाल्ड ट्रंप से अमेरिका में जाकर के। क्या ऐसा हो सकता है कि जो कल तक साथ खड़े थे वो आज एक दूसरे के विरुद्ध खड़े होंगे? मीनाक्षी जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। देखिए, ये हो सकता है कि दोनों देश के लीडर्स में मतभेद हो सकता है, लेकिन ये कहना कि अब दोनों बिल्कुल अलग हैं और सॉरी, अमेरिका ने इजराइल को छोड़ दिया है, इजराइल अकेला पड़ गया, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों जो है अच्छे ताल्लुकात दोनों के अच्छे हैं। सिर्फ ये है कि जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जो परसेप्शन है इसको लेकर, वो दोनों का अलग अलग है और दोनों की कोई गलती नहीं है। अमेरिका अपने परसेप्शन से इस पूरी लड़ाई को देख रहा है, इजराइल अपने परसेप्शन से देख रहा है। और ये कहना कि बेंजामिन नेतन्याहू लड़ाई कंटिन्यू करना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता कंटिन्यू करना चाहते हैं। वो भी लड़ाई को बंद करना चाहते हैं, लेकिन लड़ाई को उस स्टेज पे बंद करना चाहते हैं जिस स्टेज पे इजराइल को ये महसूस हो, ये रियलाइज हो जाए कि अब हमारे ऊपर जिस तरीके से गाजा से हमास ने हमला किया या हिजबुल्लाह ने हमला किया या सीरिया से हमला होता है, वो हमला ना हो। और कोई भी देश होगा तो उस देश को ये पूरा हक है कि अपने लोगों को, अपने देश की सिक्योरिटी के लिए जो कदम उठाने चाहिए वो कदम उठाए। और उसी कदम को मद्देनजर रखते हुए इजराइल ने जो ये कार्रवाई करी है, जो सिक्योरिटी जोन एस्टेब्लिश किया है, चाहे वो लेबनान में हो, चाहे वो गाजा में हो, चाहे वो सीरिया में है, उसका मकसद ये नहीं है कि वो ऑक्यूपाई करना चाहते हैं। इट इज नॉट ए ऑक्यूपाइड टेरिटरी, इट इज जस्ट दैट दे हैव मेड इट ए बफर जोन सो दैट उनके ऊपर वहां से रॉकेट और वहां से जो है हमले ना हो। और ये अगर ये हमले बंद हो जाते, कल हिजबुल्लाह हमले बंद कर देगा, तो इजराइल भी आने वाले समय में वहां से पीछे हट जाएगा, जैसे पहले भी पीछे हटा था। ऐसा नहीं है कि ये पहली दफे कब्जा हुआ है, पहले भी पीछे हटा है। तो सिर्फ इजराइल को विलियन बनाना, वो मेरे को लगता है वो ठीक नहीं है। अब दूसरा पॉइंट जो फिरोज साहब ने कहा था, जेडी वांस ने ये बोला है, जेडी वांस ने ये भी बोला है कि हमले के लिए अमेरिका को बेंजामिन नेतन्याहू ने कोई मैनिपुलेट नहीं किया। उन्होंने प्रेसिडेंट की तारीफ की है कि हमारे प्रेसिडेंट के अंदर इतनी क्षमता है कि वो अपने देश के लिए जो है सही कदम उठा सके। तो हमको थोड़ा इस परसेप्शन में देखना चाहिए। दोनों के बीच में, मैं फिर बोल रहा हूँ, दोनों के बीच में मतभेद हो जाना चाहिए, तो लेकिन दोनों के बीच में कोई लड़ाई नहीं है। जी फिरोज जी। नहीं, देखिए, बेसिकली एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या मसला है। मैं इजराइल को एक ऑक्यूपाइंग पावर करके देखता हूं, पूरी दुनिया उसको ऑक्यूपाइंग पावर करके देखती है। एक यूरो आश्केनाजी जूस का या ब्रिटिश कॉलोनियल पावर ने एस्टेब्लिश किया था। पहले ये समझ अगर होती है, ये जैसे अफ्रीका ना साउथ अफ्रीका था, वैसे ये जूडो नाजी रेजिम यहाँ बैठी है जो ये देश को ऑक्यूपाई करके बैठी। एक अपार्थाइड स्टेट है, ये एक एंटिटी है, ये रेसिस्ट स्टेट है। पहले एक बात। दूसरी बात की मैंने वही बोला कि कभी 7 अक्टूबर को लेकर ही डिबेट हो जाए, क्योंकि बार बार 7 अक्टूबर लिया जाता है। 7 अक्टूबर के 2025 में 250 पैलेस्टीन मरे थे, वो तो कोई बात भी नहीं करेगा क्योंकि उनकी कीमत ही नहीं है। ओके, जानों की कीमत नहीं है। 250 पैलेस्टीन मरे थे इजराइल के हाथों से बिफोर 7 अक्टूबर। दिस हैज नेवर बीन स्टेटेड ऑन एनी ऑफ द इंडियन चैनल्स। तीसरी बात कि हिजबुल्लाह एक डिफेंसिव फोर्स है, वो लेबनान को डिफेंड कर रहा है, ठीक है। और लेबनान तभी उभर कर आया था जब इजराइल ने 1982 में हमला किया था, उसके पहले को हिजबुल्लाह था नहीं। 18 साल संघर्ष करते करते उन्होंने इजराइल को ढकेला बाहर से, ठीक है ना। तो पूरी दुनिया जानती है कि हमास हो या हिजबुल्लाह लिबरेशन मूवमेंट्स है, इजराइल एक ऑक्यूपाइंग पावर है। और आपको और एक बात बता दूं, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ, एन ऑक्यूपाइंग पावर हैज नो राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। अमेरिका हैड नो राइट टू डिफेंड इटसेल्फ इन वियतनाम और इन इराक और इन अफगानिस्तान। आप जाके दूसरे देशों को ऑक्यूपाई करोगे और बोलना मेरा राइट टू डिफेंड है, ऐसा कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं है। आपका एक ही फर्ज है कि जहां आपने ऑक्यूपाई किया, और मैं पूरा इंटरनेशनल कानून के हिसाब से बात कर रहा हूं, जो देश को आपने ऑक्यूपाई किया आपको वहां से निकलना है। क्योंकि अगर किसी का अधिकार है, पीपल हैव अ राइट टू एग्जिस्ट, नो कंट्री हैज अ राइट टू एग्जिस्ट। ऐसा कोई कानून ही नहीं है। इंडिया था, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, कोरिया बना, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया बना, यूगोस्लाविया के 5 टुकड़े हो गए। देयर इज नो गारंटी फॉर एनी कंट्री टू एग्जिस्ट। तो देयर इज नो लॉ ऑफ दिस काइंड। ये जो बातें होती रहती है ना, ये पूरा एक यूरोपियन अमेरिकन नैरेटिव हमारे चैनल्स में आया है, जिसका इंटरनेशनल लॉ में या मोरालिटी में कोई बेसिस नहीं है। पूरा का पूरा उल्टा कर लिया है कि इजराइल एक अपने आप को डिफेंड कर, क्या डिफेंड कर रहा है। गाजा में 6,80,000 अकॉर्डिंग टू गिडियन पोलिया, अगर उसका नाम सुना है तो। थॉमस फ्रीडमैन जो जूइश है, उसने कहा पूरा हॉलोकॉस्ट हुआ है, 30% आबादी आपने खत्म कर दी है। पूरी दुनिया बोल रही है कि वॉर क्राइम्स हुआ है, पूरा जेनोसाइड हुआ है। या जेनोसाइड का लफ्ज नहीं आता हमारे चैनल्स पे।
What is the kind of debate we are having in India today? We are totally cut off from the reality of the international नहीं world. तो एक रियलिटी सर आप रख रहे हैं तो दूसरा रियलिटी फिर दिखाया जाता है। एक रियलिटी आप रख रहे हैं, एक रियलिटी हम आपको बताते हैं कि हमास किस तरीके से गाजा में अमेरिकी लोगों को बंधक बना करके ले गया था, उसके बारे में आप बात नहीं कर रहे हैं। उसके पहले जब 7 अक्टूबर 2023 की अगर आप बात करते हैं और आप ये कहते हैं, सर सुनिए, मैंने आपको सुना बहुत ध्यान से, लेकिन आप जरा सुनिए कि अगर 7 अक्टूबर 2023 की हम बात करते हैं तो फिर हमें ये याद रखना चाहिए कि किसने शुरुआत की थी। 1948 की अगर हम बात करते हैं तो फिर हमें ये याद रखना चाहिए कि फिर किसने, ईरान ने जाकर के किस तरीके से उन्हें राष्ट्र मान लिया था। अब उनके अकॉर्डिंग नहीं है चीजें तो उसे भुला देना चाहिए। हर चीज के दो पहलू होते हैं, दोनों पहलू को रखना होगा, सिर्फ एक पहलू आप बता रहे हैं इसमें। हिमांशी जी देखिए, जो भी हालात हैं उसके लिए कोई एक पक्ष जिम्मेदार नहीं है, दोनों पक्ष इजराइल और बाकी भी जो ये हैं सब जिम्मेदार हैं। जेडी वेंस का एक बयान आया था कि देखिए इजराइल जो है वो अमेरिका को प्रभाव में लाके और उनकी नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। जहां तक नेतन्याहू का सवाल है वो एग्रेशन है, और जिस तरह के वो लेबनान में, गाजा में जिस तरह के बमों का उन्होंने इस्तेमाल किया है वो बैन है, फास्फोरस के बम इस्तेमाल किए गए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लगातार एग्रेशन पे जारी रहे। देखिए, जब अमेरिका ने भी कोशिश की है कि वहां पर शांति लाई जाए और उसके बावजूद वो हिजबुल्लाह को बाहर रख रहे हैं और हिजबुल्लाह लगातार हमले कर रहा है, तो इसका मतलब ये देखिए हिजबुल्लाह की जो पकड़ है वो बहुत अंदर तक है। हिजबुल्लाह ने जिस तरीके से अपनी नेटवर्किंग की, वो स्कूल चलाता है, डिस्पेंसरी चलाता है, लोगों को बहुत सी चीजें प्रोवाइड करता है, और ईरान की तरफ से उसको ये पेरोल पे है उनके लोग, और बहुत सारी एड, यहाँ तक कि जो असला है वो भी ईरान की तरफ से दिया जाता है। ईरान को एक चीज बहुत क्लियर हो गई थी कि वो सीधे युद्ध में ना इजराइल से जीत सकता है ना ही वो अमेरिका से जीत सकता है, और इसीलिए उसने अपनी जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है उनको खड़ा किया था। आज के समय में ये स्थिति है कि इजराइल जो है उसकी एक सिंपल पॉलिसी है कि आप मुझे एक मारोगे मैं आपको 100 मारूंगा, और वही चीज है। देखिए, मैंने इजराइल का चप्पा चप्पा छान रखा है, ऑन फुट मैं वहां पे घूमी हूँ, मुझे वहां के लोगों की मेंटालिटी और जिस तरह से वहां सेटलमेंट्स है वो सारा समझ में आता है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि इजराइल जो है किसी भी तरीके से किसी को कोई रियायत देगा। उसकी पैंट अमेरिका में बहुत अंदर तक है, उसकी पैंट आप कोई भी वर्ल्ड की आर्मी ले लीजिए, कोई भी राजनीतिक हल्का ले लीजिए, उसकी पैंट वहां तक है, और ये लोग बहुत स्विफ्टली काम करते हैं। ऐसा है, आपको जो ऑपरेशंस इनके ऊपर होते हैं ना वो दिखाई देते हैं, लेकिन चाहे CIA हो चाहे मोसाद हो, ये सिर्फ ऑपरेशंस नहीं करते हैं, ये राजनीतिक हलकों में भी अपनी पकड़ रखते हैं, और ब्लैकमेलिंग इनका एक सबसे बड़ा हथियार है जिससे कि ये बहुत सी चीजों को प्रभावित करते हैं जिसके बारे में लोग कम बात करते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि इजराइल पाक साफ है या ईरान पाक साफ है। देखिए, अभी जो अक्टूबर में यहाँ पर चुनाव होने वाला है, पहली बार 1988 के बाद में नेसेट अपना पूरा एक टर्म पूरा करने वाली है, लेकिन जो नेतन्याहू को खतरा है कि जो ओपोनेंट है इनके, वो इस समय बहुत अच्छी स्थिति में है, और उनके ऊपर जिस तरह के अभियान आरोप लगाए गए हैं, जिसमें कि उनके ऊपर मानवता विरोधी आरोप भी लगाए गए हैं, उनको लेके डेफिनेटली नेतन्याहू चाहते हैं कि वो बचे रहें, और जिसमें इसीलिए इलेक्शन भी नहीं होने दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप उनकी बहुत मदद कर रहे हैं। उनका एक बयान भी है कि वो कहते हैं अगर मैं नहीं होता तो आप जेल में होते, तो इसी से इस चीज की गंभीरता को समझा जा सकता है। जी मीनाक्षी जी। लेकिन कैप्टन कुमार, अगर अभी के सिनेरियो में देखा जाए तो युद्ध में ना तो कोई सही है और ना ही कोई गलत है। सब यही कह रहे हैं कि हम अपने देश को बचाने के लिए, हम अपने लोगों के लिए लड़ रहे हैं, और वो लड़ाई बस सिर्फ आगे बढ़ती जा रही है। मिडिल ईस्ट के युद्ध को लेकर के भी आपने बार बार ये कहा था कि ये युद्ध समाप्त नहीं हुआ है, होने भी नहीं वाला है, और कई बार ये आरोप भी लगे हैं सीधे सीधे कि नेतन्याहू तब ज्यादा सटीक हमले करते हैं जब अमेरिका ईरान की तरफ मुड़ करके बातचीत करने का प्रयास करता है। इस बार भी क्या इसी खुन्नस की वजह से अमेरिका ने सीधे क्लोज डोर कर दिए हैं अपने कि भाई अब आने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको? और सीधी बात करें, कई सारी बातें हमने कही और हिस्ट्री में चले गए 4 साल 5 साल पहले, तो सीधा कह दूं, आज का मिडिल ईस्ट एक प्रोग्रेसिव मिडिल ईस्ट था, है और रहेगा। हिंदू मुस्लिम रिलीजन, सिया सुन्नी से ऊपर हटकर ये इजराइल, ये अब्राहम अकॉर्ड, ये 70 साल का कोएग्जिस्टेंस, पैलेस्टाइन की मौजूदगी, हमास के रहते हुए भी उससे झेलना इजराइल समझ चुका था। I2U2 बन चुका, इंडिया और यूरोप मिडिल ईस्ट कॉरिडोर हम बना रहे थे, हम हाइफा तक जा रहे थे, बहुत अच्छे से चल रहा था मिडिल ईस्ट। और ईरान तो वर्चस्व के रोल में, खलीफा के रोल में कोशिश करता है, पाकिस्तान भी करता है, सऊदी अरबिया भी करता है और टर्की भी करता है। इन चारों की अपनी रिक्वायरमेंट्स है, लेकिन इजराइल ठीक ठाक चल रहा था।
भारत पैलेस्टाइन को सपोर्ट करता है, हमारे कल्चरल सेंटर्स हैं वहां पर, हम लगातार कहते हैं कोएग्जिस्ट करने के लिए, और भारत के चैनल्स पे बातें की जा रही हैं ऐसी तरह, ये मंजूर नहीं है मुझे। बिल्कुल हमारे लिए इजराइल एक ऑल वेदर फ्रेंड है। एट द सेम टाइम एसआर अराफत के जमाने से लेकर आज तक भारत हमेशा से कोएग्जिस्टेंस में विश्वास करता रहा है, और इसे हमें नकारना नहीं चाहिए। यही मैसेज हम जाके देना चाहते हैं आपके दर्शकों को कि भारत बिल्कुल क्लियर है अपने नीतियों में, और इजराइल का ग्रेटर इजराइल का सपना इसलिए है कि उसे अपनी सिक्योरिटी जोन बना के अपने नॉर्दर्न एरियाज में अपने विलेजेस को सिक्योर करना है, चाहे गोलान हाइट्स हो चाहे सदर्न लेबनान हो। तो वो भाग नहीं रहा था, ऑफेंसिव पोस्टरिंग पे नहीं था। यस, हमास के साथ उसकी मुलाकात चल रही थी, टसल्स थे, मारे गए होंगे लोग, लेकिन जो बुचरिंग की हमास ने और कुछ डिसग्रंटल्ड हमास के लोगों ने की, सबने नहीं की, उसका नतीजा पैलेस्टाइन को भोगना पड़ रहा है। और अननेसेसरली ये बड़ा वार हो गया, और बाद में अमेरिका भी हॉर्मुज में आके नेतन्याहू को तेहरान तक ले आया। इसकी जरूरत नहीं थी, ये अच्छा चल रहा था, बहुत कुछ अच्छा दिख रहा था। कई और नैरेटिव है इसके लिए, ये सब हो रहा है, इसको समझना चाहिए, और हमें बहुत ध्यानपूर्वक हर आकलन को रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स के हिसाब से देना चाहिए, वन साइडेड नहीं देना चाहिए। ईरान को सबसे पहले ईरान ने इसको मान्यता दी थी, इस इजराइल को ऑक्युपाइड फोर्सेस कैसे कर सकते हैं, इन्हें शरण दिया गया, जगह दी गई, और आज वो मिडिल ईस्ट का के लिए अमेरिका का और वेस्टर्न कंट्रीज का झरोखा है। लेबनान को आपने क्रिश्चियन कंट्री से मुस्लिम कंट्री बना दिया, ये क्या है भाई? क्या ये लेबनान आज के वही मूवी बनी थी ना राजकुमार की, आवारा हूं गर्दिश में हूं आसमान का तारा हूं, इतना अच्छा कंट्री, उसको क्या कर दिया आपने? आज का लेबनान सेम है क्या? वहां पे आपने अब लाके प्रेसिडेंट भी हमें क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन लोग हैं 30%, जो एक्चुअली पूरा क्रिश्चियन कंट्री था। क्या आप ऐसे ही करना चाहते हैं सबको? क्या करना चाहते हैं? स्प्रेडिज्म नहीं है ये, ऑक्युपेशन की क्या बात हो रही है? हमें बाकी चीजों को भी समझना चाहिए। तो ईरान का अपना, इजराइल का अपना एग्जिस्टेंस है, वो रहेगा, और वो रहेगा, जरूर रहेगा। ठीक है, वो जुझारू लोग हैं, वो इंक्वायरी नहीं कराते, वो लड़ते हैं, 3 लाख लोग बाहर से आ जाते हैं और लड़ने लगते हैं। छोटे लोग हैं, छोटी संख्या में लोग हैं, जुझारू लोग हैं, बचने का सवाल है, एग्जिस्टेंस का सवाल है। वो इंक्वायरी में विश्वास नहीं करते, जैसे उन्होंने कहा पूर्णिमा ने, 1 गोली से 100 गोली, तो ऑफेंसिव पोस्टरिंग में रहेंगे। वही उनका वजूद है, वही उनका संकल्प है, और वही उनकी शक्ति है, क्योंकि बहुत छोटा सा कंट्री है। अगर ऐसे नहीं करेगा तो चलेगा ही नहीं, तो उसका अपना तरीका है। और समझिए, नेतन्याहू को रिस्ट्रेन कर रहे हैं ट्रंप, और बात चल रही है। हम शांति चाहते हैं, सब लोग शांति चाहते हैं, और मेरे ख्याल से अमेरिका हर कोई चाहता है, और ये मिडिल ईस्ट की शांति अब तो बहुत ज्यादा आवश्यक हो गई है, जिस तरीके से अब ये हॉर्मुज से होकर के लाल सागर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। फिरोज जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे आपकी बातों पर। जी, बेसिकली थोड़ी इंटरनेशनल लॉ पे बात हो तो इजराइल इज एन ऑक्यूपाइंग पावर एज फार एज गाजा, वेस्ट बैंक एंड ईस्ट जेरूसलम कंसर्न, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, सन 2001 में अरब कंट्रीज ने ऑफर दिया था कि भाई हम 23 अरब कंट्रीज सब तैयार है, 2 स्टेट सॉल्यूशन मान लीजिए और सब हो जाएगा। इजराइल कोई मानने के मूड में नहीं है। 1996 का क्लीन ब्रेक फॉर न्यू स्ट्रेटेजी का आप नेतन्याहू का डॉक्यूमेंट पढ़ लो, जो एडल शरॉन उसने बनाया था, आपको सब बात समझ में आ जाएगी। इसकी मंशा ग्रेटर इजराइल की है, और इट हैज वो उसका कोई सिक्योरिटी के साथ रिलेटेड नहीं है, एक्सपेंशनिज्म और हेजेमनी की बात है, नंबर 1। नंबर 2, ये बहुत स्पष्ट बात है कि Hamas has accepted Israel in 2007. Actually, 2007 itself, Hamas has accepted 2-state solution. सब लोगों ने 2-state solution को एक्सेप्ट किया, आपने भी एक्सेप्ट किया, मैं जानता हूँ। You mean well. प्रॉब्लम ये है कि ये जो कैरेक्टर है इजराइल का, जो एक जूइश स्टेट है, और जो एक नेशनल होम फॉर द जूस का जो उसने डिक्लेरेशन दिया है, जहाँ जूस प्रथम श्रेणी के कैंडिडेट है और बाकी के सब दुय्यम तेयम किस्म के है। एक अपार्थाइड, यूरी डेविस का डॉक्यूमेंट पढ़ लो, आपको पता चलेगा कि एक अपार्थाइड स्टेट है। डेजमंड टूटू ने तो बोल दिया है कि अपार्थाइड साउथ अफ्रीका से बदतर है। तो आप लोग को इजराइल को समझना होगा कि वो किस किस्म का एक रेसिस्ट एंटिटी है और एक जेनोसाइडेड एंटिटी है। इतना ही कहूंगा। आखिर में बात में इतना कहूंगा कि हॉर्मुज में अमेरिका को कोई जाने की जरूरत नहीं। हॉर्मुज खुला था, आज उसे आके बंद कर दिया है। रेजिम चेंज करना था, खामेनेई को हटाया, खामेनेई को बिठा दिया। तालिबान को हटाया, तालिबान को बिठा दिया। तो ये जो समर्थन होता है अमेरिका को हमारे चैनल से, मुझे भी नहीं समझ आता। अमेरिका हैज टू गेट आउट ऑफ एशिया एंड इजराइल हैज टू लर्न टू लिव विद द कंट्रीज ओवर देयर। इट इज एज सिंपल एज दैट। माइंस लगाई थी 1988 में इराक और ईरान वॉर के समय। रॉबर्ट सैमुअल को धक्का लगा, 26 सेलर्स मरे, ईरानियन एयरक्राफ्ट डूबा। भूल नहीं सकते हम ईरान को पहले क्या क्या हॉर्मुज में हुआ है। ये पहली बार वेपनाइजेशन ऑफ हॉर्मुज नहीं हो रहा है। जो लोग जानते हैं हॉर्मुज को, हमारे जैसे नेवल ऑफिसर जो वहां ट्रेवल करते हैं, उन्हें पता है कि 30 सालों से क्या क्या हॉर्मुज में पानी के उबाल में कितना खारापन और क्यों और कैसे रहता है।
हमारे शिप्स वहां थे, अमेरिका के शिप्स वहां थे, चाइना और रशिया के शिप्स ने एक्सरसाइज किया। जनवरी फरवरी में बहुत कुछ हुआ, ये सब चल रहा था वहां। ऐसा नहीं है कि सडन हो गया। हमारे लोगों को निकलने का आदेश पहले दिया गया था। हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी ने पार्लियामेंट में बताया है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका सडन आ गया, वहां पे तैयारी से आया है। और इजराइल तो अपने आप आया, उसका अपना रिक्वायरमेंट है। यस, ग्रेटर इजराइल इसलिए कि सिक्योरिटी उसको चाहिए। वन साइडेड हम नहीं बात कर सकते। यासर अराफत को हम नहीं भूल सकते, भारत में हम नहीं भूल सकते। मेरे साथ लोगों ने कोर्स किया है, इजराइल और पैलेस्टाइन दोनों के लोगों ने। हम दोनों को एक साथ, हम अपने साथ नेवी में, मिलिट्री में ट्रेनिंग देते हैं, देखते हैं। हम कोई भेदभाव नहीं करते। इसलिए वन साइडेड व्यू रखना, हिस्टोरिकली सारे डाटा को लाके रख देना, ये सही नहीं है। इनको मार के कहीं से भगाया गया, ज्यूस को शरण दिया गया, भारत ने शरण दी। हम सभी धर्म को मानते हैं, तो पैलेस्टाइन में वो जगह दी गई, उनका धर्म क्षेत्र है वहां पे। ये क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स और ये ज्यूस तीनों वहीं से निकले हैं। वो उनकी जगह है, वो उनका टेम्पल है, वो उनको आप बर्बाद नहीं कर सकते। यस, कोएग्जिस्टेंस, सहिष्णुता, कोऑपरेशन की नीति के साथ यूनाइटेड नेशन का मान्यता प्राप्त इजराइल आज एक वर्ल्ड का इंपॉर्टेंट कंट्री है। टेक्निकली ना सही पर न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट है, मिलिटरी बहुत पावरफुल है, और दम नहीं है मिडिल ईस्ट के किसी कंट्री को कि उससे भिड़ सके। आज उसका कंट्री जोर्डान, उसके बगल में कंट्री है मिस्र, उसके अच्छे दोस्त हैं। क्यों हुआ? ये सब क्यों हुआ? इसलिए कि इजराइल ने अपनी बात समझी, अपने को रिस्ट्रेन किया और अपने को वहां पर रखने की कोशिश की, कोएग्जिस्टेंस की बात की। इसे हमें समझना है, हमें आगे की बात करनी है। हिस्ट्री में जाने से कोई फायदा नहीं। बिल्कुल, अगर कोई पहले मिटा गया तो फिर उसके बाद हमेशा मिटाते रहेगा, ये कब तक होते रहेगा? कर्नल संजीत सिरोही, अब आगे क्या होने वाला है मिडिल ईस्ट में, क्योंकि लगातार आसमान से तबाही बरस रही है। अमेरिका ने कहा था कि वो चला जाएगा, खाड़ी को खाली कर देगा, लेकिन खाड़ी को वो खाली करके जाने के मूड में तो कतई नजर नहीं आ रहा है। देखिए मीनाक्षी जी, एक चीज हमको समझनी पड़ेगी। अमेरिका जो है, अमेरिका ने हमला किया 28 फरवरी को। 27 फरवरी तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुली हुई थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। स्टेट ऑफ हॉर्मुज की प्रॉब्लम जो है इस लड़ाई की प्रॉब्लम है, और क्योंकि ये लड़ाई की प्रॉब्लम है तो इसको दो ही तरीके हैं सॉर्ट आउट करने के लिए। या तो आप लड़ाई करके उसको खोल लो, या आप जो है टेबल पे बैठ के बातचीत करो। तो मेरा ये मानना है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को जब अमेरिका ने ये बोल दिया था कि 60 डेज तक ईरान विल नॉट चार्ज एनीथिंग एंड ईरान विल कैरी आउट द एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट, कि ताकि बाकी जो जहाज है वो चलते रहे, तो मेरे को लगता है कि वो जहाजों को चलते रहना देना चाहिए था 60 दिन तक। और इस 60 दिन के दौरान कोई ना कोई मैकेनिज्म ऐसा निकालना चाहिए था जिससे स्टेट ऑफ हॉर्मुज को जो है खुला रहता, या कोई भी अरेंजमेंट होता जिसमें ओमान और ईरान दोनों मिलकर आपस में बातचीत करके, और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में बिल्कुल क्लियर कहा गया है कि ईरान और ओमान आपस में जो बाकी गल्फ के लिटरल स्टेट्स है उनके साथ बैठ के अरेंजमेंट की करेगा। लेकिन इस बीच में जो है कई जहाज चुपके से जो है ओमान के कोस्ट लाइन से निकलने शुरू हुए। ईरान ने उनके ऊपर हमला किया, अमेरिका ने फिर उसका जवाबी हमला किया, और अब हम देख रहे हैं कि ये जवाबी हमला इस तरीके से चल रहा है। तो पहले जो झगड़ा, जब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था, तो दो मेन क्लॉज थे जिनके ऊपर मतभेद था। एक था आर्टिकल नंबर 1, जिसमें ये कहा था कि हर जगह लड़ाई बंद होगी इंक्लूडिंग लेबनान, विच इजराइल डिड नॉट एक्सेप्ट इट। उन्होंने कहा कि ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ये हमारे ऊपर बाइंडिंग नहीं है। एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन वो था। दूसरा स्टेट ऑफ हॉर्मुज का था। लेबनान का पॉइंट तो अब पीछे चला गया, अभी जो मेन पॉइंट रह गया वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज का रह गया है। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बंद करने की वजह या खुलने का जो है, जब तक ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जाएगा, और क्योंकि ये अमेरिका ने क्रिएट करी है लड़ाई करके, तो इसका जो है उत्तरदायित्व भी अमेरिका को जाता है कि वो इसको जो है बातचीत के जरिए इसको जो है सॉर्ट आउट करे, ताकि जो ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है उससे दुनिया बच सके। और ये जो शेयर मार्केट रोजाना ऊपर नीचे हो रही है और जो मैनिपुलेटर्स पैसा बना रहे हैं वो बंद हो जाए, और बाकी देशों में जो है सुख शांति रहे। तो इसका इलाज यही है, और इसका कोई इलाज नहीं है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को आप जो है जबरदस्ती अमेरिका कोशिश करने के बावजूद भी नहीं खोल पाएगा, मिलिटरीली नहीं खोल पाएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।